आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं इस्तेमाल करता हूँ। जानबूझकर सेकुलर अल्फाज का इस्तेमाल किया है, के अंदर दो सोच के लोग हैं। इसी तरीके से मीडिया के अंदर भी दो सोच के लोग नज़र आ रहे हैं, इसके लिए सेकुलर लफ्ज़ का इस्तेमाल जानबूझकर किया। तमाम ही साथियों का मैं इस्तेमाल करता हूँ। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों को पता है कि महाराष्ट्र के असेंबली का इलेक्शन खत्म हुआ, नतीजे आए, हुकूमत बन गई और कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिली, किसकी हुकूमत बनी, आप लोग के सामने। बहरहाल विधानसभा 114 सेंट्रल असेंबली हल्के से मैं खुद भी उम्मीदवार था। इंडियन सेकुलर पार्टी की जानिब से मैंने उम्मीदवारी की और मैं 162 वोट से असेंबली इलेक्शन हार गया। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का मकसद ये है कि हमारे मुल्क में संविधान है, आइन है और हर इंसान को, हर शख्स को हक दिया गया है और वो अपना हक का जमहूरी तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। (1951) का एक्ट है, अगर कोई शख्स इलेक्शन हारता है या उसको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ में कानून के हिसाब से इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के मुताबिक इलेक्शन नहीं हुआ, तो वो जो कैंडिडेट जीतता है उसके खिलाफ में वो इलेक्शन पिटीशन फाइल कर सकता है, दाखिल कर सकता है। और उसकी मुद्दत, उसका जो टाइमिंग होता है वो 45 दिन के अंदर उसको इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना होता है। और मैंने भी इलेक्शन पिटीशन मुंबई हाई कोर्ट में जीते हुए उम्मीदवार मोहम्मद इस्माइल अब्दुल खालिद के खिलाफ में इलेक्शन पिटीशन मैंने दाखिल किया और उसका जो नंबर है, जो मैंने पिटीशन सबमिट किया हूँ, उसका जो नंबर है 290 4/1/2025 को मैंने दाखिल किया हूँ, सबमिशन किया हूँ। और मेरे जो वकील है एडवोकेट पटवर्धन, जो सीनियर काउंसिल है, और एडवोकेट भूषण, ये जूनियर वकील है, इनके ज़रिए मैंने मुंबई हाई कोर्ट में इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया हूँ 4 तारीख को। 7 तारीख को 45 दिन हो रहे हैं, लेकिन मैंने उससे अव्वल ही इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिया हूँ। इलेक्शन पिटीशन फाइल करने का मकसद, या जो हमारा मुतालबा या जो हमारी डिमांड हमने इलेक्शन पिटीशन के अंदर दाखिल की है कोर्ट के सामने, मुंबई हाई कोर्ट के सामने, जिस दिन झारखंड और महाराष्ट्र का इलेक्शन डिक्लेयर हुआ, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया, उसी वक्त आचार संहिता जिस रोज डिक्लेयर हुई, उसी वक्त एक प्रेस नोट भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ने डिक्लेयर किया अपनी साइट के ऊपर, और उसमें गाइडलाइन डिक्लेयर की गई। और वो जो गाइडलाइन थी, वो गाइडलाइन के अंदर साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि मज़हब की बुनियाद पर, धर्म की बुनियाद पर
वोट नहीं मांगी जा सकती, साफ तौर पर लिखा हुआ था। और कानून भी है, कई सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट भी है। मजहब की बुनियाद पर वोट नहीं मांगी जा सकती, धर्म की बुनियाद पर वोट नहीं मांगी जा सकती। जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट और कई हाई कोर्ट के जजमेंट भी आ चुके हैं। आज के जो एमआईएम के एमएलए है जिनके खिलाफ में मैंने इलेक्शन पिटीशन दाखिल किया हूं, उनके अपने स्टेट से आचार संहिता के बीच में, जिस रोज से आचार संहिता लगी और जहां पर आचार संहिता खत्म हुई या पेटी बंद हुई, उस पीरियड में जो एक्टिविटीज़ एमआईएम पार्टी की तरफ से की गई, उम्मीदवार की तरफ से की गई, और उनके स्टेट से जिन जिन लोगों ने तकरीरें की मज़हब की बुनियाद पर, हमने उसको बेस बनाकर, मुद्दा बनाकर हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की। मैं उन तमाम ही लोगों का नाम नहीं लूँगा यहाँ पर, क्योंकि इलेक्शन पिटीशन में वो तमाम ही मटेरियल, तमाम ही सबूत हमने मुंबई हाई कोर्ट में दाखिल की है, और मुंबई हाई कोर्ट की तरफ से उन लोगों को नोटिस निकलेगी, उनको पिटीशन उनको मिलेगी, तो उसके अंदर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। इसलिए आज मैं उसके ऊपर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा, लेकिन क्या क्या हमारे मुतालबात है, क्या डिमांड है, क्या मज़हब का सहारा लिया गया, वो तमाम ही बातें आज मैं आप लोगों के सामने थोड़ी तफसील में रखना चाहूँगा। तफसील में मैं आप लोगों के सामने बात को रखना चाहूँगा। मालेगांव शहर तकरीबन 2007 से लेकर आज तक न ये शहर का डेवलप हुआ, न ये शहर की तामीर व तरक्की हुई, न ये शहर आगे बढ़ रहा है। और उसकी बुनियाद है कि मज़हब का इस्तेमाल हर इलेक्शन के अंदर यहाँ पर होता है। 2007 से लेकर आज तक मज़हब का सहारा लिया गया, मज़हब का इस्तेमाल किया गया, इस तरीके से इलेक्शन लड़ा गया और आवाम के जज्बात से खेला गया और वोट हासिल की गई, इक़्तिदार हासिल किया गया, लेकिन शहर का तामीर व तरक्की नहीं हुई। और 2014 से 19 तक मैं एमएलए रहा और मैं विकास और डेवलप के नाम पर वोट मांगा, और जो मैंने वादा किया था वो शहर में मैंने तामीरी काम किए। बहरहाल ये शहर को इस इलेक्शन में एक मर्तबा फिर मज़हब के सहारे और मजहबी बातों के सहारे ये शहर की आवाम को गुमराह किया गया और वोट हासिल कर ली गई और कामयाबी हासिल की गई। आप एक बात समझ लीजिए, मैं मुसलमान हूं, मैं ईमान वाला हूं। मेरे सामने जितने कैंडिडेट थे जो बैलेट पेपर पर रिकॉर्ड पर थे, आप बात समझ लीजिए, बैलेट पेपर पे थे, वो तमाम ही उम्मीदवार मुसलमान थे। कोई भी हमारा हिंदू भाई उसके अंदर नहीं था, सब मुसलमान थे। लेकिन तकरीरें ऐसी की गई, ऐसा मजहब का सहारा लिया गया कि एक अल्लाह, एक रसूल, एक कुरान को मानने वाले के अंदर भी छोटा और बड़ा बताया गया। मैं पक्का मुसलमान, ये कच्चा मुसलमान, उसके अंदर भी फर्क किया गया। ये इलेक्शन ये शहर में देखा, ये शहर को गुमराह किया गया। आप इत्मीनान से समझ लीजिए, हर शहर की आवाम एक साथ जमा होकर किसी सियासी पार्टी का जलसा नहीं सुनती, या आप लोगों के यूट्यूब चैनल के ऊपर जो तकरीरें आती वो सब नहीं सुनते। उनको अलग अलग तरीके से गुमराह किया गया, अलग अलग स्टेज लगाकर। मिसाल के तौर पर एक हजरत थे, एक मुकर्रिर थे उनके, वो ये बोलते हैं
कि लश्कर वाली ईदगाह के खतीब व इमाम इमामत करते हैं और मैं जानता हूं कि मालेगांव से कम 1.5 लाख तबका आपके पीछे नमाज पढ़ता है कि नहीं, बताओ मुझे हाथ उठाकर। तकरीर में बोला गया, हाथ उठाकर बताइए। वो शख्स ऐसा बोलता है, जब तुम नमाज पढ़ते हो, 1.5 लाख की तादाद में अपना इमाम मानते हो, तो खुदा की कसम हम गौसे आजम को मानने वाले हैं, अपनी जान इनके नाम पर दे दे और शहर का मुफ्ती नमाज पढ़ाए और 1.5 लाख का मजमा नमाज पढ़े। आज वोट के लिए आओ और इसे बोलना पड़ता है कि शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। मालेगांव के गयूर मुसलमानों, तुम नमाज पढ़ते हो, इनके पीछे अपना इमाम मानते हो। आज कसम खा लो, हमारे एक वोट मुफ्ती इस्माइल साहब की निशानी पतंग को पड़ेगी, पतंग पर पड़ेगी। नहीं मुझे बताओ, हाथ उठाए। ऐसे मत इमाम मानना, इमाम है, इमाम मानता, ऐसे हम सुनेंगे, अपना कायद मान ले। और वो आगे वो शख्स से बोलता, बहुत लंबी है, 1.5 लाख नमाजी शहर के पीछे नमाज पढ़ते, उसमें जैसी तकरीर है वैसी हमने लिखा। तब कैसे जीतेगा ये मुझे बताओ। अगर जीत गया मैं या मुखालिफ उम्मीदवार जीत गया तो खुदा की कसम हम तुम सबको कहेंगे कि इनके पीछे नमाज पढ़ने वाले सच्चे मुसलमान नहीं है। इस तरीके की तकलीफ की गई। यानी 1.5 लाख लोग नमाज पढ़ते हो तो कसम खा लो, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कसम खा लो और उनको वोट दे दो। अगर आपने वोट नहीं दिया तो आप सच्चे मुसलमान नहीं होंगे। इस तरीके की तकरीर की गई एक उनके स्टेट से, एमआईएम के स्टेट से आचार संहिता में, और इस तरीके से मुसलमानों को वर्गलाया गया और एक मजहबी मुकामात के एक इमाम के ताल्लुक से बताकर वोट हासिल की गई। इस तरीके की भी तकरीरें की गई। नंबर 1, मैं इसलिए ये तफसील आज बताना चाहता हूँ कि मेरी शहर की माँ बहनें, मेरे शहर के नौजवान और मेरे शहर की आवाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए, यूट्यूब चैनल के ज़रिए, अखबारात के ज़रिए ये समझे, सुने और फैसला करे कि आपको किस तरीके से जज्बात में लाकर आपके जज्बात से मजहबी नाम पर खेला गया, मज़हब की बुनियाद पर वोट मांगी गई, ये समझिए और धोखा दिए गए शहर की आवाम को। इसलिए मैं तफसील बता रहा हूँ। एक और हजरत है, आप लोग 20 नवंबर को होने वाले असेंबली चुनाव में एमआईएम के जो उम्मीदवार है मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल साहब को अपनी कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। सुन ले, दूसरा हजरत है, इनकी निशानी पतंग है, 5 नंबर की बटन। याद रखना, हम 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। 5 इस्लाम के 5 अरकान हैं, वो 5 अद और 5 पंजतन है। और मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह 5 पंजतन के सदक़े में मुफ्ती इस्माइल साहब को कामयाब अता करे। इस तरीके की बातें थी। 5 नंबर का बटन, 5 पंजतन, 5 फ़राइज़, इस तरीके से मज़हब का सहारा लिया गया। एक शख्स और है, अरे तुम जो हैदराबाद से आए थे, अरे तुम ड्रग्स को मालेगांव में आम करते हो, तुम ड्रग्स को मालेगांव में आम कर दिए, क्या नाम है इसका? हाँ नहीं,
हाँ नहीं एक और नाम भी है, एक नाम भी है। हाँ, ये ड्रग्स का क्या बोलते हैं, ड्रग्स को क्या बोलते हैं? हाँ, बहुत से नाम है। इसका एक नाम ऑटो भी है। मेरा निशान ऑटो रिक्शा था, ऑटो भी है। मालेगांव में आप देख लीजिए, ड्रग्स कौन काम कर रहा है, पुलिस जानती है। ड्रग्स का कारोबार कौन कर रहा है, बच्चे की जिंदगी कौन बर्बाद कर रहा है, बर्बाद करे। तुम ऐसे शख्स नामो रिसालत में आगे नहीं बढ़ा, जो शख्स यजीदियों की तरह बेव कर रहा है, गोली चलाने वाले का साथ दे रहे हैं, जो शख्स तो वक्फ की जायदाद को खत्म करने वालों का साथ दे रहा है। यजीद उसको बोला गया, मेरी निशान ऑटो थी, मुझे ड्रग्स को आम करने वाला बोला गया। ठीक है, ड्रग्स, नशा, ये पुलिस के रिकॉर्ड में शेख आसिफ के ऊपर एक भी क्रिमिनल केस नहीं है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है कि यजीद बोला गया, जो तारीख के अंदर यजीद का किरदार क्या है, ये हर मुसलमान, हर ईमान वाला जानता है। इस तरीके का सारा मजहब का लिया गया। मैं आज जो उम्मीदवार थे, जो एमएलए है, ठीक है ना, हम लोग स्टेज पर भी बोलते थे, हम आज भी मानते हैं, कल भी मानेंगे। बीमारी हर इंसान को है, बीमारी का आना, बीमार होना, शिफा अल्लाह ताला देते हैं, इलाज भी होता है। ये गलत पार्ट हर इंसान के साथ लगा हुआ है। लेकिन ये आए और उन्होंने पूरी तकरीर रौनकाबाद के जलसे के अंदर, और मैं ऐसा मानता हूँ कि इंसानी तारीख में अगर मौत का सबसे ज़्यादा खतरनाक वाक़या अगर पेश आया है तो वो हमारे आका जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा माजिदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का था। इन्होंने पूरी तारीख उस वक्त की बताकर एक तरीके से मुसलमानों को जज्बाती करने का काम और मजहबी टच करने का काम किया, और वो ऐसा बताने की कोशिश कर रहे थे कि जैसा उधर हुआ है वैसा मेरे साथ हुआ, ऐसा हमको लगता है, अंदाज है। तो ये जो बातें हैं, ये दौलत तामीर और तरक्की पे होना चाहिए था कि पूरी तारीख बताने की, इस्लाम की तारीख बताकर उनको हासिल किया गया, लोगों को वर्गलाया गया। तो बहुत लंबी है। और एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब किसी कबीले के अंदर किसी का सदर का इंतखाब करते थे तो ये देखते थे कि इस कबीले के अंदर किस शख्स के अंदर कुरान मौजूद है। जिस शख्स के अंदर कुरान मौजूद रहता था, मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शख्स का पहला इंतखाब करते थे। इस तरीके से बताया गया। और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और 20 तारीख को पतन की ओर मानी गई, इस तरीके की बताकर हमारा मुल्क इस्लामी मुल्क नहीं है, यहाँ पर जमहूरियत है। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब, हर धर्म के मानने वाले रहते हैं। ये इस्लामी मुल्क नहीं है। यहाँ का इंतखाब, यहाँ का उम्मीदवार को चुनना, ये तामीर व तरक्की, डेवलपमेंट के नाम पर, आवाम के मसाइल के ऊपर, तालीम के ऊपर, बुनियादी सहूलत के ऊपर इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन पूरी तरीके से मज़हब का इस्तेमाल किया गया। और भी तकरीरें मैं थोड़ा उसको शॉर्ट करता हूँ। एक तो एक पॉम्पलेट निकाला गया इलेक्शन के वक्त में। एक पॉम्पलेट निकाला गया इलेक्शन के वक्त में,
मुफ्ती साहब की कामयाबी और फतेह के लिए बेहतरीन अमल। सबसे पहले पाक साफ होकर वजू करके काबा शरीफ की तरफ रुख करके बैठे और सफ लगाकर बैठे और इसके बाद 100 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़े। ये पॉम्पलेट है। मेरी बात समझ लो, हेडिंग क्या है? मुफ्ती साहब की कामयाबी और फतेह के लिए बेहतरीन अमल, और इसके अंदर दरूद इब्राहिम मीठा लिख रहा है। और इसकी फिर तर्जुमा भी लिखा गया है। इस तरीके का पॉम्पलेट तकसीम किया गया, लेकिन इस पॉम्पलेट की वो कहाँ तकसीम हुआ, कैसे तकसीम हुआ, हमारे पास सबूत है और उस सबूत हमने पिटीशन के अंदर फाइल की है। ये पॉम्पलेट तकसीम हुआ। हमारा शहर, हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है। यहाँ पर इसी रियासत में मुल्क के अंदर 33% आरक्षण रिजर्वेशन औरतों के लिए भी सियासत में रखा गया, चाहे वो लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो, पार्लियामेंट का हो, सबको आज़ादी है। आदमी हो, औरत हो, सबको आज़ादी इलेक्शन लड़ने की। एक पॉम्पलेट तकसीम होता है, अपील शहर की बाइज्जत इफराद और मेरी दीनी मेरी माँ बहनों से एक अपील। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि वो कौम हरगिज़ भला नहीं कर सकती जिसने अपना सरबरा बड़ा किसी औरत को बनाया। इस इलेक्शन के अंदर 2 लेडीज उम्मीदवार की थी, 2 लेडीज उम्मीदवार। बुखारी शरीफ के हदीस का हवाला दिया गया और इस तरीके का पॉम्पलेट तकसीम किया गया। ये जमहूरी मुल्क है, ये इस्लामी हुकूमत नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लामी हुकूमत नहीं है, ये जमहूरी मुल्क है। हर धर्म, हर समाज के लोगों को आज़ादी है, आदमी और औरत को इलेक्शन लड़ने की आज़ादी है। लेकिन पॉम्पलेट तकसीम किया गया कि औरतों को अपना सरदार, अपना बड़ा ना बनाए, वोट ना दे। इस तरीके का भी पॉम्पलेट तकसीम किया गया। वो भी हमने इलेक्शन पिटीशन के अंदर फाइल किया है। और तीसरा पॉम्पलेट है, वोट देकर सवाब हासिल करे और अपने आप को गुनाह से बचाए। पॉम्पलेट है और बहुत तफसील है। मोहतरमा राफे आफा साहिबा MLA साहब की बहन, उन्होंने अपील की है, उन्होंने पॉम्पलेट निकाला। उसके अंदर बहुत पहला सवाब लिखा हुआ है। दूसरा सवाब वोट देना, देखो मैं शॉर्ट करता हूँ। पहला सवाब वोट एक किस्म की गवाही है। दूसरा सवाब वोट देना एक सिफारिश भी है। तीसरा सवाब वोट देना एक जिम्मेदार बनाना भी है। पैसा लेकर वोट देना हराम भी है। और बाकी उसके अंदर पूरी तफसील बताई गई है कि वोट देकर सवाब हासिल करे तो किस किस किस्मों के ये उम्मीदवार कैसे है, क्या है, तो तमाम ही चीज़ें उसके अंदर भी लिखी गई है। इस तरीके से पॉम्पलेट है। और हमारे पास, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, हमारे पास वीडियो है, हमारे पास ऑडियो है, हमारे पास आज के MLA उस वक्त के उम्मीदवार बीमार पड़ गए तो औरतों का इज्तिमा बुलाया गया, औरतों को जमा किया गया दुआए सेहत के लिए, और वहाँ पर वोट मांगी गई। वोट
और महाराष्ट्र के तमाम ही MIM के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगी गई। वो सबूत भी हमारे अपने पास है, वो सबूत भी हमारे अपने पास है। वीडियो, ऑडियो, पॉम्पलेट, पेपर की कटिंग, ये तमाम ही सबूत हमारे अपने पास है। हमने जो इलेक्शन पिटीशन के अंदर दाखिल किया है, शहर की जमीयतुल उलमा या मुल्क की जमीयतुल उलमा का दस्तूर है। मेरे पास वो दस्तूर भी मौजूद है। मैंने दस्तूर मंगवाया और उसको मुकम्मल पढ़ा, तो शायद उसके अंदर लिखा होगा कि भाई वो मुकामी लेवल पर वो किसी उम्मीदवार को हिमायत दे सकते, ऐसा दस्तूर में लिखा होगा। मुझे भी शक हुआ तो मैंने मंगवाया, मैंने पूरा दस्तूर पढ़ा। उसमें कहीं भी लिखा नहीं है, जमीयतुल उलमा के दस्तूर में कहीं नहीं लिखा है कि तुम कोई भी उम्मीदवार का, कोई भी पार्टी के उम्मीदवार की हिमायत नहीं कर सकते, सब आज़ाद रहेंगे। लेकिन मालेगांव शहर की जमीयतुल उलमा एक दीनी समाजी मुसलमानों की तंजीम है और मालेगांव शहर की जमीयतुल उलमा ने भी MIM के उम्मीदवार की हिमायत की, मुफ्ती इस्माइल साहब की, और वोट देने की अपील की। ऐसे सबूत भी हमारे अपने पास अखबारात के अंदर छपा है, वो हमारे अपने पास है। जमात इस्लामी, मुकामी जमात इस्लामी ने भी आज के MLA उस वक्त के उम्मीदवार की हिमायत दी, वो भी एक दीनी तंजीम है। और ऐसे बहुत सबूत, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, बहुत सबूत हमारे अपने पास है और हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल की है। मज़हब की बुनियाद का सहारा लिया गया, मज़हब का इस्तेमाल किया गया। इस तरीके से सबूत के साथ इलेक्शन पिटीशन हमने दाखिल किया। और दूसरा मुतालबा जो इलेक्शन पिटीशन के अंदर जो हमने सबूत दिया है कि मैयत की वोट, जो लोग इंतकाल कर गए, जिनकी आज भी जो असेंबली का इलेक्शन हुआ, उस असेंबली के इलेक्शन के मतदान यादी में, वोटर यादी के अंदर जो लोग इंतकाल कर गए, ऐसे लोगों का भी वोट बचा हुआ था, बाकी था, डिलीट नहीं हुआ था। ऐसे लोगों की भी वोट इस इलेक्शन के अंदर गिरी हुई है। उनकी वोट किसी दूसरे आदमी को, दूसरी बहन को खड़ा करके वो वोट डलवाई गई है। इस तरीके के भी सबूत हमारे अपने पास हाथ लगे हैं। वो सबूत लगाकर भी हम लोगों ने कोर्ट के सामने रखा है कि इतनी वोट, मैयत की वोट गिरी हुई है। और हमने इसके अंदर आज के MLA की मेंबरशिप, यानी MLA शिप रद्द की जाए। और सेकंड नंबर पर मैं हूँ, 162 वोट से मैं हारा हूँ, और मुझे डिक्लेयर किया जाए, इस तरीके की हमने डिमांड की है। और इलेक्शन पिटीशन हमने 4 तारीख को फाइल किया है, दाखिल किया है। और हमारे दोनों एडवोकेट, जो एडवोकेट पटवर्धन साहब है, एडवोकेट भूषण मंडलिक साहब है, उनके ज़रिए हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दी, दाखिल कर दी है। लेकिन इस तरीके से असेंबली का इलेक्शन इस शहर के अंदर लड़ा गया मज़हब की बुनियाद पर। हमारा मुल्क जमहूरी मुल्क है और हम ये चाहते हैं कि हमारा मज़हब, मैं भी मुसलमान हूँ, दूसरे भी उम्मीदवार मुसलमान थे, हम ये चाहते हैं कि हमारा मज़हब, हम ईमान वाले हैं, हमारी नमाज़ें मस्जिद में हो। हम चाहते हैं कि वहाँ पर हम दीन की बात करें। हम चाहते हैं कि मज़हब हमारी आखिरत के लिए होना चाहिए, जो हम सुनते हैं, सीखते हैं और हमारी आखिरत बनाते हैं। लेकिन मज़हब को सियासत में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, यह हमारा अपना मानना है। और इससे नुकसान ये हो रहा है
कि मालेगांव शहर का डेवलप रुक रहा है, मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की रुक रही है, मालेगांव के नौजवानों का एजुकेशन रुक रहा है, पावरलूम सनत की तरक्की नहीं हो रही है, शहर की तामीर और तरक्की नहीं हो रही है, शहर बहुत पीछे चला जाता जा रहा है। और हमारे शहर को मजहबी शहर मानकर फिरका परस्त हमेशा हमारे शहर पे हावी होते जा रहे हैं। इसके लिए हमारे शहर का नुकसान हो रहा है। मैं चाहूँगा, उम्मीद करूँगा कि मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान और शरीयत को मानने वाला इंसान हूँ, लेकिन ये मेरा जिस मुल्क के अंदर मैं रह रहा हूँ, उस मुल्क के आईन ने, संविधान ने मुझे जो हक दिया है, मैं मुंबई हाई कोर्ट के अंदर गया हूँ और मुझे उम्मीद है कि मुंबई हाई कोर्ट हमारी पिटीशन, हमारे डिमांड को सुनकर हमारे साथ इंसाफ करेगी, ऐसी उम्मीद है। और इसके लिए हमने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आइंदा ये शहर की आवाम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मेरी बातों को समझे, सुने, अखबारात में पढ़े कि किस तरीके से आपके जज्बात से खेला गया, मज़हब का इस्तेमाल किया गया। यह हमारे शहर के लिए ठीक नहीं है। आइंदा शहर की आवाम से उम्मीद है कि तामीर व तरक्की के नाम पर आगे इलेक्शन में हिस्सा लेगी, ऐसी उम्मीद करता हूं और आप तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। इसीलिए यह आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। 2019 के अंदर मैं असेंबली इलेक्शन हारा था और इलेक्शन हारने के बाद भी मैंने इलेक्शन पिटीशन फाइल किया था। उस वक्त भी मुकम्मल तौर पर मज़हब का सहारा लिया गया था, लेकिन उस वक्त हुआ ये था कि कोरोना लग गया था। कोविड आने की वजह से 3 साल कोर्ट नहीं चली, कोर्ट नहीं बैठी, इसके लिए वो पिटीशन नहीं चल पाई। मेरी नहीं, पूरे महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी इलेक्शन पिटीशन थी, कोई चल नहीं पाई, कोई फैसला नहीं हुआ। इससे पहले महाराष्ट्र के अंदर मुंबई के एक इलेक्शन में एक हिंदू भाई दूसरे हिंदू भाई के सामने इलेक्शन लड़ा था और वहाँ पर भी उसने कि ये शिवसेना से लड़ा ये हिंदू बड़ा है और ये कांग्रेस से लड़ा ये हिंदू छोटा है, इस तरीके का पिटीशन फाइल हुई थी, इलेक्शन लड़ा गया था। और उस वक्त तो फैसला आया था कि तुम मज़हब की बुनियाद पर एक दूसरे को नीचे और ऊपर नहीं दिखा सकते, ऐसा जजमेंट है। और ऐसे बहुत सारे जजमेंट पूरे मुल्क के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के भी जजमेंट है। मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर ये पहली पिटीशन मेरी मज़हब की बुनियाद पर मैं दाखिल कर रहा हूँ और मुझे इस देश के संविधान पर, आइन पर और मुंबई हाई कोर्ट के न्यायपालिका के ऊपर, कोर्ट के ऊपर पूरा भरोसा है कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है, यहाँ तामीर और तरक्की के लिए इलेक्शन लड़ा जाना चाहिए और मेरी पिटीशन के ऊपर गौर करेगी और मुझे इंसाफ देंगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसकी सुनवाई होगी तो इंसाफ मुझे ज़रूर मिलेगा। लेकिन साहब, आपने जो निवडणूक निर्णय अधिकारी था उससे धर्म का, मज़हब का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस दौरान आपकी कुछ कंप्लेन, कुछ शिकायत, कुछ ऐसे जो एविडेंस आपने इसमें दिए कोर्ट में? एक टाइम जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है तो उसके अंदर कोई रुकावट नहीं आती, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर या निवडणूक निर्णय अधिकारी की आचार संहिता के वक्त जो भी सियासी पार्टी जलसा जुलूस मीटिंगें करती है तो वहाँ पर उनका कैमरामैन जाता है, उनके पास रिकॉर्ड महफूज होता है। हमने वो एप्लीकेशन लिया हुआ है और अभी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया की एक ऐसी गाइडलाइन आई कि ये तमाम ही सबूत प्रांत ऑफिसर ने, निवडणूक निर्णय अधिकारी ने ये कोर्ट के अंदर पेश करना। पिटिशनर जो इल्ज़ाम लगा रहा है वो सच है या झूठ है, तो वो कोर्ट बुलाएंगी और उसके ऊपर फैसला होगा। तो बीच में प्रोसेस में कहीं रुकावट नहीं आ सकती। आपके भी प्लेटफॉर्म से इस्लाम जिंदाबाद के नारा लगाया गया, जो लोग ये बोल रहे हो बेवकूफ़ लोग हैं। क्या बोल रहा हूँ मैं? बेवकूफ़। ये बात बेवकूफ़ लोग है, इसलिए मैं बेवकूफ़ बोल रहा हूँ और इसलिए शहर पीछे जा रहे हैं कि बेवकूफ़ों के पीछे फैसला कर रहे हैं।
मैं जिस पार्टी से लड़ा था उसका शॉर्ट नाम था इस्लाम, इंडियन सेकुलर लार्जेस्ट ऑफ असेंबली ऑफ महाराष्ट्र। उसका शॉर्ट नाम था इस्लाम, जैसा MIM है, NCP है, वैसा शॉर्ट नाम था। मैं मेरी पार्टी का जिंदाबादी बोलूँगा ना कि मुर्दाबाद बोलूँगा। तो जो लोग, मैंने सुना कुछ बेवकूफ़ सियासी लोग बोलते हैं कि इस्लाम पार्टी वाले मज़हब की बात कर रहे हैं, वो बेवकूफ़ों को ये नहीं मालूम है कि मेरी पार्टी का मुकम्मल नाम क्या है। तो ये समझना चाहिए। तो ये इससे हटकर एक सवाल है, इससे हट के बोले तो ये मुकम्मल हो गया फिर ठीक है, ये क्लोज। एक मिनट, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये आपकी मुकम्मल हो गई होंगी, तो मैं कि सबसे पहले आप आवाम तक ये बात को मेरी पहुँचाइए, ऐसी रिक्वेस्ट करता हूँ। अब आगे आप इससे हट के दूसरा कोई सवाल होगा तो मैं उसका जवाब नहीं दूंगा। ऋषि साहब के खिलाफ